ये कहानी है धूपपुर गांव की, जहां उस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। गांव में सिर्फ एक ही जगह थी जहां लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी, गुलफाम सेठ का ढाबा, जहां एसी लगा हुआ था। लोग वहां खाना खाने कम और ठंडी हवा खाने ज्यादा आया करते थे। और उसी ढाबे पर काम करता था एक गरीब लेकिन ईमानदार रसोइया, लल्लन। अरे बाबा, ये सूरज है या हलवाई की भट्टी? ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने पूरे गांव को तवे पर गैस फुल कर दी है। जुनिया, ओ जुनिया, जरा ठंडा पानी देना, कलेजा जल रहा है। तभी लल्लन की पत्नी झुनिया पानी का गिलास लेकर वहां आ जाती है। ये लीजिए पानी। पर लल्लन, पानी से प्यास बुझेगी, किस्मत की आग नहीं। तुम उस गुलफाम सेठ के यहाँ हड्डियाँ गला रहे हो। वो तुम्हें पगार के नाम पर चिल्लड़ थमाता है और खुद नोटों पर सोता है। क्या करे पगली, उस ढाबे में एसी लगा है। लोग स्वाद के लिए नहीं, अपनी खाल खाली करने वहां जाते हैं। उस ठंडी हवा के आगे मेरा हुनर हार जाता है। हुनर नहीं हारता, तुम्हारा हिम्मत हार रही है। गांव वाले मटन की तरियुंगू से चाटते हैं क्योंकि वो तुमने बनाई होती है। उस एसी में वो बात कहाँ जो तुम्हारे मसालों की खुशबू में है। पर इस 45 डिग्री की गर्मी में बिना एसी के मेरे पास आएगा कौन? मेरे पास तो घर में ढंग का पंखा तक नहीं। ढाबा क्या खाक खोलेगा? हिम्मत से तो किस्मत बनती है। कब तक उस सेठ हरतिस की गालियाँ खाओगे? अपना रास्ता खुद बनाओ ललन, तुम्हारे हाथों में जादू है। लल्लन गहरी सोच में डूब जाता है। अगले दिन गुलफाम सेठ अपने ढाबे पर एसी की ठंडी हवा में चारपाई पर आराम से बैठा होता है, जबकि पास में लल्लन भट्टी की तेज आग और गर्मी में पसीने से तर होकर मटन बना रहा होता है। ओए लल्लन, हाथ चला रहा है या मेहंदी लगा रहा है? मटन की खुशबू बाहर तक नहीं जा रही। क्या सारा मसाला घर ले जाने के लिए बचा रहा है? सेठ जी, इतनी गर्मी है कि मटन में नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, पसीना ही काफी है। जरा उस एसी का रुख मेरी तरफ भी कर दीजिए, दम घुट रहा है। बड़ी लंबी जुबान हो गई है तेरी। एसी की हवा खाने के लिए क्या तेरे खानदान ने कभी बिल भरा है? ये ठंडी हवा ग्राहकों के लिए है, तेरे जैसे मजदूरों के लिए नहीं। मालिक, इंसान तो मैं भी हूँ, बस 5 मिनट के लिए। चुप, तू मजदूर है और मजदूर का काम पसीना बहाना है, हवा खाना नहीं। जा जल्दी 10 प्लेट तैयार कर, वरना आज की पगार भूल जा। लल्लन बेबसी में फिर से मटन बनाने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। गुलफाम सेठ एसी की ठंडी हवा में कुर्सी पर बैठा पैसे गिन रहा होता है, जबकि पास में लल्लन पसीने से भीगा थका हारा खड़ा होता है। सेठ जी, 2 महीने की बकाया पगार दे दीजिए। कल बिटिया का जन्मदिन है, घर में राशन का दाना तक नहीं है। पगार? अरे दिन भर जो मेरे एसी की ठंडी हवा खाता है उसका किराया कौन देगा? ये पकड़ 100 रुपए, और बाकी तब मिलेंगे जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। मालिक, ये तो अन्याय है। मेरी पसीने की कमाई मत मारिए, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। अपनी मटन की कढ़ाई उठा और चौराहे पर बैठ जा। देखूं कौन आता है तेरे पास बिना एसी के मटन खाने। सेठ जी, आप मेरा हुनर छीन सकते हैं, किस्मत नहीं। बड़ा आया किस्मत वाला, निकल यहाँ से, अपनी औकात देख। लल्लन अपमानित होकर एक 100 का नोट उठाता है और भारी कदमों से बाहर चला जाता है। रात का समय है। लल्लन उदास होकर अपने घर की चौखट पर बैठा होता है और सामने उसकी पत्नी झुनिया चिंतित होकर उसे देख रही होती है। जुनिया, सब खत्म हो गया। सेठ ने पगार भी मार ली और काम से भी निकाल दिया। उसने मुझे चुनौती दी है कि बिना एसी के मेरे पास कोई मटन खाने नहीं आएगा। मैं हार गया हूँ। हारता वो है जो कोशिश नहीं करता। सेठ ने आपके पैसे छीने हैं, आपके हाथों का जादू नहीं। हम अपना ढाबा खोलेंगे इसी गांव के चौराहे पर बिना एसी के इस चिलचिलाती गर्मी में कौन आएगा? हम खस की चटाइयाँ लगाएंगे और मिट्टी की हांडी में मटन पकाएंगे। जब उन पर पानी पड़ेगा तो जो सोंधी खुशबू और ठंडक मिलेगी वो सेठ के मशीनी एसी से लाख गुना बेहतर होगी। पर सामान के पैसे कहाँ से आएंगे? तभी झुनिया अपने हाथ से सोने का कंगन उतारकर लल्लन की तरफ बढ़ा देती है। इन्हें बेच दीजिए, ये हमारे नए कल की शुरुआत करेंगे। कल सूरज लल्लन उस्ताद के लिए उगेगा, मजदूर के लिए नहीं। लल्लन की आंखों में नई चमक आ जाती है। अगले ही दिन बरगद के पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर लल्लन अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर देता है। आओ भाई आओ, लल्लन भाई का असली हांडी मटन। खुशबू ऐसी कि जो सूंघे वो दीवाना हो जाए, जो खाए वो मजे में खो जाए। तभी गांव के बुजुर्ग काका वहां से गुजरते हैं और लल्लन के ढाबे के सामने आकर रुक जाते हैं। लल्लन बेटा, खुशबू तो खींच रही है, पर इस चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठेंगे तो उबल जाएंगे। सेठ के यहाँ कम से कम एसी तो है।
काका बस एक बार अंदर कदम रखिए, अगर पसीना आ जाए तो पैसे मत देना। काका जैसे ही अंदर आते हैं, गीली खस की ठंडी हवा उन्हें छूती है। अरे वाह, बाहर तो आग बरस रही है, पर यहाँ तो नैनीताल जैसी ठंडक है और ये मिट्टी की सोंधी खुशबू, मजा आ गया भाई। यही तो देसी जादू है काका, यहाँ हवा बिजली से नहीं सुकून से चलती है। बैठिए, गर्मा गर्म मटन तैयार है। तभी धीरे धीरे और भी गांव वाले वहां जुटने लगते हैं और देखते ही देखते लल्लन के ढाबे पर भीड़ लग जाती है। तभी शहर से मिस्टर चटर्जी और मिसेस चटर्जी अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहे होते हैं कि अचानक उनकी कार खराब हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। ओह नो, इसी गांव के बीच में इस गाड़ी को दम तोड़ना था। मेरा बीपी और इस इंजन का टेम्परेचर दोनों 100 के पार जा रहे हैं। मिसेस चटर्जी, हम यहाँ उबल कर मर जाएंगे। चिल्लाना बंद कीजिए। वहाँ देखिए, उस पुराने बरगद के नीचे कोई ढाबा है। वहाँ से बहुत सोंधी और ठंडी खुशबू आ रही है। उस झोपड़ी में वहाँ एसी नहीं होगा तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। कम से कम छाया तो है। चलिए वहाँ, वरना मैं यहीं पिघल जाऊंगी। फिर दोनों धीरे धीरे लल्लन के ढाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले ही पल मिस्टर और मिसेस चटर्जी दोनों लल्लन के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। पधारिए साहब। मेम साहब, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। घबराइए मत, आप हमारे इस गरीब खाने में आराम कीजिए, हम मैकेनिक का इंतजाम करते हैं। अरे भाई, इस गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या यहाँ कोई ठंडा कमरा मिलेगा? झुनिया उन्हें तिरपाल के नीचे ले जाती है। अंदर कदम रखते ही मिस्टर चटर्जी का चेहरा खिल जाता है। ओह अमेजिंग! ललन भाई, यहाँ इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई मशीन या एसी नजर नहीं आ रहा। वाकई कितनी सोंधी खुशबू है। मेरा तो सारा तनाव ही गायब हो गया। साहब, ये इन खस की चटाइयों और पानी का मेल है। ये हमारे गांव का कुदरती एसी है जो बिना बिजली के चलता है। शानदार! ललन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अब जल्दी से कुछ खिलाओ, इस ठंडक ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी है। बस 2 मिनट साहब, हांडी मटन तैयार है। लल्लन पीतल की थाली में गर्मा गर्म हांडी मटन और चावल परोसता है। मिस्टर चटर्जी पहला निवाला लेते ही बुत बन जाते हैं। क्या हुआ मिस्टर चैटर्जी? नमक तेज है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिसेस चैटर्जी, इसे चखो। ये मटन नहीं है, ये तो जन्नत का रास्ता है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी 5 स्टार होटल में नहीं पाया। तभी मिसेस चटर्जी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में रखती हैं। ओह माय गॉड, ये तो वाकई मखमली सपना है। लल्लन, क्या तुमने इसमें कोई जादुई जड़ी बूटी डाली है? ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। नहीं मेम साहब, बस घर के पिसे मसाले और मिट्टी की हांडी का प्यार है। भाई लल्लन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मेरा बीपी तो छोड़ो, इस मटन को खाकर तो मेरा सारा तनाव ही खत्म हो गया। 1 प्लेट और लाओ। खाना खाने के बाद मिस्टर चटर्जी बेहद खुश हो जाते हैं। ललन भाई, मेरा नाम RK चटर्जी है। मैं शहर के बड़े होटल्स का मालिक हूँ। मैं कब से एक ऐसे उस्ताद की तलाश में था जिसके हाथों में इस मिट्टी की असली खुशबू हो। साहब, मैं तो बस एक मामूली रसोइया हूँ। नहीं लल्लन, तुम जादूगर हो। मुझे पता चला कि उस पुराने ढाबे वाले ने तुम्हें निकाल दिया। अब मैं इसी बरगद के नीचे तुम्हारे लिए इस इलाके का सबसे बड़ा विलेज थीम ढाबा बनवाऊंगा। पैसा मेरा होगा और हुनर तुम्हारा। हम दोनों पार्टनर होंगे। पार्टनर? साहब, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? नहीं जुनिया जी, ये हकीकत है। कल से पूरी दुनिया लल्लन उस्ताद के हाथ का मटन खाने यहाँ लाइन लगाएगी। तैयार हो जाओ। लल्लन और झुनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वे हाथ जोड़कर साहब का शुक्रिया करते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। अब लल्लन का अपना एक बहुत बड़ा और शानदार ढाबा बन चुका था, जहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दूर अपने सूने पड़े ढाबे से गुलफाम सेठ ये सब बेबसी से खड़ा देख रहा था, क्योंकि अब उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता था। ये क्या तिलिस्म है? कल तक जो मेरी जूठन साफ करने लायक नहीं था, आज उसके दरवाजे पर शहर के बड़े बड़े नवाब खड़े हैं। मेरे पास असली बिजली वाला एसी है, फिर भी लोग इस झोपड़ी को हवेली बनाने वाले के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार गुलफाम सेठ अपनी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे लल्लन के पास आ जाता है। ओ लल्लन उस्ताद, पहचानते हो अपने पुराने मालिक को? लगता है कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया है जो रातों रात किस्मत बदल गई। राम राम सेठ जी। खजाना तो पहले भी मेरे पास ही था, मेरे हाथों का हुनर। बस आपने उसे मिट्टी समझा और चटर्जी साहब ने उसे सोना। पर लल्लन, मेरे पास सबसे महंगा एसी है, फिर भी ग्राहक वहाँ नहीं आते। तेरे यहाँ ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं?
सेठ जी, आपके यहाँ सिर्फ मशीन की ठंडी हवा थी, लेकिन हमारे यहाँ खस की वो ठंडक है जिसमें इस मिट्टी की दुआएं शामिल हैं। आपने लल्लन को अपमानित करके बाहर निकाला था, लेकिन देखिए उसी अपमान ने इसे उस्ताद बना दिया। लल्लन भाई, मेरा ढाबा तो बंद होने की कगार पर है। क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगे? मैं तुम्हारे यहाँ मैनेजर का काम संभाल लूंगा। सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि बाजार में बहुत रसोइये घूम रहे हैं। अब मैं भी वही कहूंगा, बाजार में मैनेजरों की कमी नहीं है। मैंने तो अपनी मटन की कढ़ाई चौराहे पर रख दी थी, अब आप भी अपनी किस्मत कहीं और आजमाइए। इसके बाद गुलफाम सेठ चुपचाप वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।